बच्चों हम एक प्रश्न है, अब आप उस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये मिश्रण है या यौगिक? सोचिए सोचिए। जी हाँ, ये एक यौगिक है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाता है, यानी यहाँ पे अनुपात निश्चित है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। तो है ना मज़ेदार बात, हमें कई सारी चीज़ें पता चली ना कि कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। अब हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, चलिए एक मज़ेदार हम गतिविधि करते हैं। तो बच्चों अब इस गतिविधि को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो मेरे पास 2 ग्लास है और इन दोनों ग्लास में पानी है। आप देख सकते हैं दोनों ग्लास में मैंने पानी लिया हुआ है और इस गतिविधि को करने में मैंने एक कटोरी में नमक लिया हुआ है, आप देख सकते हैं, और दूसरी कटोरी में मैंने सैंड या बालू ली हुई है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो पहली ग्लास है जिसमें कि पानी है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालती हूँ। देखिए मैंने इसमें नमक मिला दिया और अच्छी तरह से, क्योंकि अब ये बन गया एक मिश्रण। आप देख सकते हैं कि नमक बड़ी आसानी से घुल गया इसमें। अब ये आराम से घुल रहा है, मैंने नमक इसमें मिला दिया है तो पानी में नमक आराम से आसानी से घुल गया। तो अब आप देख सकते हैं नमक इसमें आसानी से घुल गया, ये एक मिश्रण बन गया। अब हम दूसरी ग्लास लेते हैं। अब इस ग्लास में हम दूसरा जो सैंड थी जिस कटोरी में, थोड़ी सी इसमें हम मिट्टी मिलाते हैं या सैंड मिलाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें ये मिला दिया, तो ये भी एक मिश्रण बन गया है ना, बन गया ना ये भी एक मिश्रण। अब आइए, अब मेरे पास 2 मिश्रण हो गए। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये 2 मिश्रण हैं। एक मिश्रण तो पूरी तरीके से उसके अवयव अलग अलग दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरी तरह से ये घुल गया है, लेकिन ये जो दूसरा मिश्रण है इसमें बालू और पानी दोनों ही हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो अब मिश्रण हमारे सामने 2 तरह के हो गए, एक जिसमें उसके अवयव जो घुल गए हैं और दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें मैंने नमक मिलाया था पानी में तो ये पूरी तरह से घुल गया। तो इसमें जो नमक और पानी का जो ये मिश्रण है इसमें हमें पूरी तरह से ये ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी दिख रहा है, इसमें हमें नमक नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरह से इस ग्लास में पूरी तरह से पानी में मिल चुका है नमक। और ये जो दूसरा आप मिश्रण देख रहे हैं इसमें बालू और पानी आप अलग अलग देख सकते हैं। तो अब हमारे पास 2 प्रकार के मिश्रण हो गए। तो इस तरीके से इस गतिविधि द्वारा हमने ये जाना कि मिश्रण जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। तो इस मिश्रण को क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर, और इस मिश्रण को बोलेंगे विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो समांगी मिश्रण क्या है? ऐसे मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु आप उनको अलग अलग नहीं देख सकते। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, इसमें नमक मिला हुआ है, पानी में 2 अवयव हैं, नमक और जल, किंतु आप इसमें जो उपस्थित अवयव है उसको अलग अलग नहीं देख सकते। तो इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल, वो भी एक समांगी मिश्रण है। जैसे कि टूथपेस्ट, आप लोग सुबह ब्रश तो करते ही होंगे, तो जो टूथपेस्ट आप इस्तेमाल करते हैं, जो पेस्ट आप यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो पेस्ट भी एक समांगी मिश्रण है। और इसके अलावा सोचिए और कौन से समांगी मिश्रण, जैसे कि चाय, जैसे कि परफ्यूम
ये सब क्या है? ये सब समांगी मिश्रण है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा प्रकार है विषमांगी मिश्रण का, जिसका अभी आपने देखा था कि मैंने पानी में बालू मिलाया, तो आप इसमें बालू और पानी को अलग अलग देख सकते हैं। तो इस प्रकार का जो मिश्रण बना वो आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो विषमांगी मिश्रण क्या है? ऐसे ठोस और द्रव पदार्थों के मिश्रण जिनमें उनके अवयवों को अलग अलग देखा जा सकता है। तो ऐसे मिश्रणों को हम विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। तो अब हम और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर के? सोचिए, जैसे कि हम लोग अक्सर घरों में जो बच्चे खेलते हैं, बालू में कंकड़, मिट्टी, पत्थर अलग अलग मिला लेते हैं, वो भी विषमांगी मिश्रण है। बालू और लोहे की छीलन, वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। और इसके अलावा आप लोग दिवाली में जो पटाखे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें जो बारूद भरी होती है ना बच्चों, वो भी विषमांगी मिश्रण है। अब तो आप जरूर याद रखेंगे कि पटाखों में जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है, कई सारे अवयवों को मिला करके बनता है। और भूगर्भ में स्थित जो पेट्रोलियम होता है वो भी एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि उस पेट्रोलियम से हमको पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, मिट्टी का तेल मिलता है, तो वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। इसके अलावा एक और बात, जो हमारा रक्त है वो भी एक विषमांगी मिश्रण है।